उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट ने हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया है जो कांवड़ियों को दिया जाएगा। गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने कहा कि जैसे शासन के निर्देश हैं, कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो, उनके लिए पुलिस द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि ड्रोन के जरिए कांवड़ मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे पुलिस के जवान सादी वर्दी में भी तैनात रहेंगे। देखिए, बहुत सारे पैदल कावड़िए बहुत मेहनत करके हरिद्वार से लेके अपने गंतव्य तक जाते हैं। उसमें सैकड़ों किलोमीटर पार करते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि थकान में रोड के किनारे कावड़िया आराम कर रहे हो और कोई हादसे की वजह से गंगा जल गिर गया हो या फिर किसी अन्य वजह से गंगा जल की पवित्रता में कभी कोई दिक्कत आ गई हो, तब फिर दोबारा इनको वापस जाके फिर उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई को फेस करते थे। इसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने ये हर साल होता है जो हरिद्वार हर की पेड़ी से जल भरा और जो साफ सुथरा कैन से और पूजा पाठ के साथ वो जल लेके अपने यहाँ रास्ते में एक चौकी में और अलग अलग चौकियों में रखी गई है ताकि कभी कोई कावड़िया कि ये परेशानी उठाना पड़े और उनको एक ऑप्शन होगा, अगर उनको वही गंगा जल यहाँ मिल सके तो हम दे दें और ताकि वो समय से जाके जलाभिषेक कर सके, इसलिए लाए गए। सर, यात्रा को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट है और क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 220 किलोमीटर्स के एवरेज है। हमारे यहाँ 3 रास्ते से एंट्री करते हैं कावड़िया हरिद्वार से। एक तो हमारे निवाड़ी का नहर पटरी है, गंग नहर पटरी है। एक कादराबाद मोदीनगर हाईवे है। तीसरा डीएमई है। डीएमई में ज़्यादातर डाक कावड़िया जो जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की ओर जो जाते हैं वो जनरली डीएमई पकड़ते हैं। बाकी जो लोकल कावड़िया है जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हो, गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले, वो मोदीनगर हाईवे से आते हैं और पैदल कावड़िया उसमें नहर पटरी पकड़ते हैं। तो जो इन रास्तों में 107 बीट सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स रहेंगे। उसके साथ साथ जो है डबल शिफ्ट की ड्यूटी भी है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स में हम लोग एलईडी भी लगा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगा रहे हैं। इस बार सीसीटीवी कैमरा जो संबंधित अधिकारी की फ़ोन पे भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। ड्रोन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस भी रखे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति को चेक करने के लिए और मिश्रित आबादियों पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूर से ही निगाह रखने के लिए ड्रोन्स भी मंगाए हैं। साथ साथ जो फ्लड कंपनी भी यहाँ कैंप करेगी, जो गंग नहर मुरादनगर में जो कावड़िया शिव मंदिर के आसपास जो नहर में नहाते हैं, उनको कोई उनके साथ कोई हादसा ना हो, वहाँ फ्लड प्लाटून्स भी रहेंगे, लोकल गोताखोर भी रहेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि ऊंचाई के मानक तय किए गए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से जो डाक कावड़ है या जो कावड़ लेने जा रहे हैं तो उनमें डीजे की ऊंचाई को लेकर पालन कराया जाएगा? देखिए, वो कोई भी डीजे 15-16 फीट से ज़्यादा ना हो और बिजली के तार पे ना छुए, क्योंकि पिछले बार या उससे पहली बार भी कई बार समझाने के बाद भी जो बाहर से या फिर लोकल लेवल से जो कावड़िया ऊंची स्पीकर्स बांध के निकलते हैं, कई बार का हादसे के शिकार होते हैं। क्योंकि हर बार हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, सभी मीटिंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी इतने ऊंचाई पे जब डीजे लगाएंगे जाके बिजली के तार पे छुएगा, उसमें से हादसा होकर लोगों की जान जा सकती है। इसलिए फिर पुनः अनुरोध है सभी कावड़िया जो जत्थे निकालते हैं और सभी ग्राम समाज के लोगों से और जो शहर के मोहल्लों के सभी वासियों से निवेदन है, अगर कोई आपके यहाँ जो साउंड सिस्टम लेके जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे ना बांधें, 8-10 फीट में ही रखें, उसको नीचे लेवल पे ही रखें, जिससे कि वो साफ सुथरा सुरक्षित वहां तक जाएं और जल लेके गंगा जल लेके वापस अपने गंतव्य तक पहुंच। सर, कावड़ में आदमियों के अलावा इस बार महिला बहुत कावड़ लेके आ रही है, जो सूचना आ रही है हरिद्वार से, तो कोई छेड़खानी ना हो रास्ते में उनके संग, तो आपकी पुलिस फोर्स क्या सिविल ड्रेस में भी रहेगी या जी? हर बार बढ़ती हुई महिला कावड़ियों के जो संबंध में संज्ञान लेते हुए हम लोग काफ़ी सारे महिला कांस्टेबल्स को भी रास्ते में डिप्लॉय किए हैं। सादे कपड़ों में हमारे कांस्टेबल्स भी रहेंगे, हमारे मुखबिर भी रहेंगे। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़, जो इस तरह से छेड़खानी करने वाले या इस तरह से परेशान करने वाली बात कहीं पे भी नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कावड़ यात्रा को लेकर सरकार की मंशा हमेशा रही है कि जो कावड़िया है उनका स्वागत भी पुलिस द्वारा किया जाए। कई बार कई बीते सालों में देखा भी गया है, तो
क्या इस बार गाजीपुर की ऐसी कोई देखिए, हमारा जो इन ट्रू स्पिरिट हम लोग जो मेहनत करते हैं रात भर दिन भर, जो एक करके कावड़ियों को सुरक्षित हमारे साथ हमारे जो क्षेत्र से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, वो खुद ही एक सेवा है और वो एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। उसके अलावा जब कभी कोई इनकी चोट लग जाता है, इनका दिक्कत हो जाती है, वो खुद भी उनको फर्स्ट एड करते हैं और भी सेवाएं देते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, चिकित्सा शिविर तक पहुंचाते हैं। हमारा काम भी और हमारे सेवा भी है। वो हर साल की तरह इस साल भी करेंगे और आगे भी करेंगे।